हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो हमने बनाया है नी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि घर बैठे आप कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है, जिससे आपको पूरी तरह से नी पेन, नी में अगर किसी तरह की कोई आवाज़ आ रही है, कोई सूजन है, या अगर हम बिल्कुल आम भाषा में कहें तो उसकी ग्रीसिंग ख़त्म होने लगी है, उसमें से जो एक फ्रिक्शन है वो पैदा हुआ है, ये सारी जितनी भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं नी की जो आजकल बहुत देखने में आ रही हैं, तो इन सब से आपको पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी और आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपना नी रिप्लेसमेंट कराएं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो टाइम से आपको मिले और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आज का वीडियो जो हम शुरू कर रहे हैं वो एक डेमो के साथ शुरू कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आइए चलते हैं। देखिए, एक्सरसाइज शुरू होती है जब आप सबसे पहले सोकर उठते हैं। तो कई पेशेंट के साथ दिक्कत ये आती है कि वो सुबह जैसे ही सोकर उठते हैं उनकी नीज़ इतनी स्टिफ होती हैं कि वो उठ ही नहीं पाते। तो सबसे पहली एक्सरसाइज शुरू होती है हमारे बेड से ही। जैसे ही हम बेड पे हैं, आप इस तरह से उठ के बैठिए और एक्सरसाइज शुरू कीजिए। तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नीज़ के ऊपर आपको हाथ रखना है दोनों, और नीज़ को अंदर की तरफ प्रेस करना है। कैमरामैन आप प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाइए ताकि आराम से नज़र आए। आपको नी को इस तरह से प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको नी को खींच के रिलीज़ करना है। आपका प्रेशर होना चाहिए नीज़ के ऊपर। आप इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर उसको खींच के रिलीज़ करेंगे। ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है। उसके बाद आपको अपने हाथों को साइड में रखना है और क्लॉकवाइज अपनी नीज़ को हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए रोटेट करना है, बिल्कुल सही। और इसी तरह से अब आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। पहले आप क्लॉकवाइज करेंगे दोनों साइड और फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और इसी प्रकार आप अपनी नीज़ को फिर से सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज आपको जैसे ही आप बिस्तर से उठकर बैठते हैं, आपको दोनों घुटनों में सेम एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से आगे और पीछे साइड से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आपको अपने घुटने का ये वाला एरिया, जो आप जब हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा कि जो आपकी ये घुटने का जो कैप है उसके साइड में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो एक गड्ढे टाइप के होते हैं। इधर भी होगा और इधर भी होगा। इनको आपको अपनी उंगली और अंगूठे की सहायता से इनके ऊपर प्रेशर देना है इस तरह से। और इसको आप घुमा कर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये आपको दोनों पैरों में करना है। आप अंगूठे की सहायता से एक एक करके भी कर सकते हैं, या आप उंगली और अंगूठे की सहायता से दोनों से कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली एक्सरसाइज। जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठ रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, हम चल भी नहीं पा रहे, इसके बाद आप उठें और अपनी दिनचर्या जो भी आपका रूटीन है वो करें। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है जब आप फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद उसके लिए आपको बिस्तर पर लेट जाना है। बिस्तर पर लेटने के बाद आपको स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज अपने पैर की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सांस लेते हुए पैरों को पीछे की तरफ खींचना है, बाहर की तरफ, आप देख पा रहे होंगे। और 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद रिलीज़ करते हुए वापस अपनी पुरानी मुद्रा में आपको आ जाना है। फिर से करेंगे, सांस लेते हुए खींचेंगे, रुकेंगे 3 सेकंड तक। स्टार्टिंग में आप 3 सेकंड के लिए स्टार्ट करें। अगर आप ज़्यादा देर के लिए कर सकते हैं तो 5 से 10 सेकंड के लिए भी आप इसको रोक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस लेके आएंगे। तो इसको आपको 10 से 20 बार करना है, इसी वाली एक्सरसाइज को। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है, अभी हमने दोनों पैरों को एक साथ किया था, अब अगली उसमें हम एक एक पैर को पीछे की तरफ खींचेंगे, एक को नॉर्मल रहने देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैर को हम पीछे की तरफ खींचेंगे, 3 सेकंड तक रोकेंगे और वापस उसे उसी पोजीशन में ले आएंगे। इसके बाद हम दूसरा पैर सांस लेते हुए खींचेंगे
और 3 सेकंड रोकने के बाद वापस पुरानी मुद्रा में आ जाएंगे। इसी एक्सरसाइज को हम रिपीट करते रहेंगे, एक बार इस पैर से और एक बार इस पैर से। सांस के साथ ये प्रक्रिया करें जी। अब अगली आपको वीडियो में, अगले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एक टॉवल लेना है, फोल्ड करना है उसको, और उसको आपको रखना है अपनी नीज़ के नीचे। इस तरह से पैर उठाइए ज़रा, अपनी नी के नीचे आपको इस तरह से इस टॉवल को प्लेस कर लेना है। और अब फिर से एक्सरसाइज करनी है, वही एक्सरसाइज जो आपने पहले की थी। आपको अपने पैरों को खींचना है बाहर की तरफ। जब आप अपने पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपकी जो नी है वो टॉवल को नीचे की तरफ दबा रही है। तो ये प्रेशर आपको फील करना है, और उसके बाद आप पैर को वापस अपनी मुद्रा में ले आएंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 से 20 बार करनी है। 3-3 सेकंड के लिए रोकिए और फिर वापस आ जाइए। तो आप इससे फील करेंगे कि जो नी है वो पूरा प्रेशर अपना टॉवल के ऊपर डाल रही है। तो इससे जो स्टिफनेस है आपकी नीज़ में, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके बाद जब ये एक्सरसाइज आप पूरी कर लें, उसके बाद इस टॉवल को आपको अपनी दोनों नीज़ के बीच में रखना है इस तरह। और अब क्या करना है, अपनी नी से प्रेशर देते हुए इस टॉवल को दबाना है। पूरा प्रेशर आपका होना चाहिए इस टॉवल के ऊपर, ताकि इस टॉवल को आप प्रेस कर सकें। फिर आप रिलीज़ करेंगे, और जब रिलीज़ करेंगे तो इतना रिलीज़ करना है कि टॉवल गिरे नहीं इधर उधर, टॉवल स्टेबल रहे, लेकिन आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं। फिर से आप प्रेशर देंगे, टॉवल को दबाएंगे, फिर से रिलीज़ करेंगे, फिर से देंगे। ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है दोबारा। ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे इस प्रकार। और अब आपको टॉवल को अपने घुटनों के सेंटर पॉइंट में रखना है। सेम, आपके घुटने मुड़े हुए हैं, पैर थोड़ा पास है। अब आपको क्या करना है, फिर से अपने घुटनों को प्रेशर देते हुए इस टॉवल को दबाना है। रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इसको भी आपको 8 से 10 बार करना है और सांस लेते हुए इस प्रक्रिया को दोहराना है। जब ये सब एक्सरसाइज हो जाएंगी, उसके बाद आपको अपने पैरों को वैसे ही रखना है और अपने हाथों की सहायता से अपनी कमर को उठाना है। ये एक्सरसाइज काफ़ी लोग जो योगा वगैरह करते हैं वो इस एक्सरसाइज से परिचित हैं। आपको अपनी एड़ियाँ नहीं उठानी है, पंजों के बलों और पैर के बल पर रहना है। सिर्फ आपको अपनी नीज़ के उसके ऊपर अपनी कमर उठानी है, और ये किसी सपोर्ट के साथ करें। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर पाएंगे तो परिवार में किसी की मदद लें। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है। सांस लेते हुए आपको कमर उठानी है और सांस छोड़ते हुए आराम से बहुत स्लोली कमर को वापस लेके आना है। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और उसके बाद आप उठ के बैठेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रेशर पॉइंट बता रही हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो हमें हाथ पर भी इस्तेमाल करने हैं। ये आप दिन में कई बार कर सकते हैं, 3 से 4 बार, और इनको करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इसके लिए पहले जानते हैं कि हमारे हाथ में हमारी लेग की पोजीशन कौन सी है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे हाथ, इसमें जो हमारी जो बीच की 2 फिंगर हैं ये हमारे पैर होते हैं दोनों, और जहाँ से हमारी फिंगर मुड़ती है, देखिए यहाँ से ये दोनों फिंगर मुड़ी हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है दोनों, ये हमारी है नीज़। तो हमें क्या करना है, सुबह उठकर सबसे पहले अपनी इन एरियाज़ को स्टिमुलेट करना है। इसको आप पर्टिकुलर एरिया पे भी कर सकते हैं, या आप उसके लिए पूरी उंगली को इस तरह से आप रब कीजिए। थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा लीजिए और इस तरह से पूरी उंगली को इसके ऊपर अच्छे से रब कीजिए इस तरह से, और फिर सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अपना नी वाले एरिया को भी आपको खूब अच्छे से स्टिमुलेट करना है। और साथ में पूरे लेग को, यानी जो हमारी बीच की 2 फिंगर्स हैं, इनको पूरे अच्छे से ऐसे प्रेस करते हुए, प्रेशर देते हुए आपको इस तरह से स्टिमुलेट करना है इस पूरे लेग एरिया को। ये हमारा लेग एरिया है, ये हमारी नीज़ है। तो इसको भी आप ऐसे प्रेस करें दोनों साइड, ऊपर भी नीचे भी, और पूरे हाथ को भी खूब अच्छे से आप एक ऑयल की सहायता से अच्छे से उसकी मसाज करें। तो जिन लोगों को सुबह उठकर चलने में दिक्कत होती है उन्हें इससे काफ़ी लाभ होगा। थोड़ी देर मसाज करें, उसके बाद चल के देखें कि आपको कितना लाभ हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि लाभ मिला है तो थोड़ी देर और मसाज करें। और ये प्रक्रिया आपको दिन में
3 से 4 बार करनी है और 20-20 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप इस प्रक्रिया को आराम से कर सकते हैं अपने ही हाथों से। अपने ही दोनों हाथों की जो मिडिल फिंगर्स हैं, आपका जो मिडिल फिंगर और आपकी जो रिंग फिंगर है, उसको आपको अच्छे से मसाज देनी है और आपका जो नी एरिया है उसको आपको अच्छे से मसाज देनी है। ऐसे ही आपको दोनों हाथों में करना है। इस हाथ में आपके ये 2 लेग हैं, ये आपकी नीज़ हो गई, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से सुबह उठ के मसाज करना है इसको। और आप देखेंगे कि जब इस तरह से सुबह उठ के आपने इन उंगलियों को मसाज की तो जो स्टिफनेस थी, जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से सुबह बिस्तर छोड़ना मुश्किल हो पा रहा था, उसमें आपको तुरंत इंस्टेंट आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैंने आज आपको बताई, तो इनका आप पूरा उपयोग कीजिए और आप देखेंगे कि जब आप लगातार इन एक्सरसाइज को 1 से 2 महीने कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, देखिए इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर बेसिस पे आप इन एक्सरसाइज को करें और पूरा लाभ लें। सभी प्रकार के जो दर्द है, सभी प्रकार की सूजन, अगर कहीं से कार्टिलेज घिस गया है तो वो उसकी रिकवरी, अगर किसी तरह की आवाज़ आ रही है कट कट की या किसी भी प्रकार की कुछ एक फ्रिक्शन है, जो घर्षण है जो आपको फील हो रहा है चलते वक्त, उन सभी में, स्टिफनेस में, सभी में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ घरेलू टिप्स आपसे शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि हमारे किचन में ऐसा क्या है जिसका रेगुलर अगर हम प्रयोग करें सही मात्रा में तो किस तरह से वो हमें हमारी नी पेन से आज़ादी दिला सकती है और हम पूरी तरह से अपने नी की सभी समस्याओं से आज़ाद होकर बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप नी रिप्लेसमेंट कराएं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए जानकारी बहुत यूज़फुल रहेगी, आप इसको ज़रूर प्रयोग में लाएंगे। इन सभी एक्सरसाइज को घर में कीजिए, ये बहुत आसान है, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लॉकडाउन पीरियड में इसका पूरा लाभ उठाइए और जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म हो पूरी तरह से नी पेन से आज़ाद कर दीजिए खुद को। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी नई जानकारी के साथ।